हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अशल अब्बास और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपना खुद का एक पैथोलॉजी लैब बिजनेस यानी अपना खुद का एक मेडिकल डायग्नोस्टिक लैब स्टार्ट करके महीने के 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और अगर आप इसी बिज़नेस को स्केल करें और चेन फॉर्म में लाकर अपनी ब्रांचेस स्टार्ट करें तो आप इसी बिज़नेस को करोड़ों में लेकर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक मेडिकल लेबॉर्ट्री होती क्या है या पैथोलॉजी लैब क्या होती है। दोस्तों, अगर आप कभी अपने रूटीन चेकअप के लिए गए हैं तो आपको डॉक्टर ने आपके डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट लिख के दिए होंगे। आपने ये टेस्ट किसी न किसी लेबॉर्ट्री से, मेडिकल लेबॉर्ट्री से या पैथोलॉजी लैब से करवाए होंगे। तो दोस्तों, पैथोलॉजी लैब वो जगह है जहाँ पर आप अपने टेस्ट करवा कर ये देख सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। दोस्तों, ये जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं ये मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री का 9% कवर करती हैं। और अब हम देखते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। ये जो पैथोलॉजी लैब्स हैं इसकी टोटल 3 टाइप्स हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम और उसके बाद लार्ज स्केल जो है लेबॉर्ट्री। दोस्तों, जो स्मॉल स्केल की लेबॉर्ट्री है वो छोटे लेवल के टेस्ट करती है। रूटीन एग्जामिनेशंस हो गए, ब्लड टेस्ट हो गए, इसी तरह आपने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना है, टाइफाइड फीवर वगैरह के टेस्ट हो गए। इस तरह नॉर्मल और छोटे लेवल के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। उसके बाद जो मीडियम स्केल की इंडस्ट्री है उसमें एक्सरे मशीन शामिल हो जाती हैं, इसी तरह की कुछ अल्ट्रासाउंड मशीन शामिल हो जाती हैं, इस तरह बड़ी मशीन शामिल होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, जो लार्ज स्केल की जो लेबॉर्ट्री है उसमें फिर आ जाती हैं, साथ ही आपका सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होती है और इस तरह के बड़े टेस्ट शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, जून लेवल बढ़ता जाता है उसी तरह इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाती है। जो छोटी लेबॉर्ट्री लगाने की कॉस्ट है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए है। मीडियम में इसी तरह 35 से 40 लाख रुपए लगते हैं और एक बड़ी लेबॉर्ट्री, लार्ज स्केल लेबॉर्ट्री लगाने के लिए आपके 3 से 4 करोड़ रुपए लग सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे छोटे लेवल की स्मॉल स्केल पैथोलॉजी लैब स्टार्ट करने की। फ्रेंड, लेबॉर्ट्री स्टार्ट करने के लिए जो नंबर 1 रिक्वायरमेंट है, जो सबसे पहली बात है कि आपके पास मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसका सिंपल सा हल यही है कि आप किसी MLT मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन को हायर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स हैं इक्विपमेंट की, उनमें शामिल है माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसके बाद रेफ्रिजरेटर है, उसके बाद 5 से 7 ऐसी हैं चीज़ें जिनको आप यूट्यूब पर या किसी और इन्फॉर्मेटिव जगह से देख सकते हैं कि ये कहाँ से मिलेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करना है। दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं कि आप सबसे पहले किसी एक छोटे क्लिनिक के साथ अटैच हो जाएं। आप अपने एरिया में नोट करें कि कितने ऐसे क्लिनिक्स हैं जिनके साथ कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। दोस्तों, अक्सर के साथ पहले से मौजूद होगी। अगर आप किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करके, ऐसे डॉक्टर से कांटेक्ट करके जिसके क्लिनिक में या हॉस्पिटल में अलग से लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है, तो आप उससे कांटेक्ट करके क्लिनिक के अटैच लेबॉर्ट्री के बारे में डील कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर होता यह है कि जो डॉक्टर्स इजाज़त देते हैं अपनी क्लिनिक में लेबॉर्ट्री खोलने की, वो आपको सिर्फ एक रूम दे रहे होते हैं और उसके बदले आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके एरिया में, उस डॉक्टर के क्लिनिक में अपनी लेबॉर्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ उस डॉक्टर की पूरी बिल्डिंग का रेंट देना हो इन द रिटर्न। शायद वो डॉक्टर आपसे अलग से पैसे ना ले, आप सिर्फ उसकी बिजली का बिल देना हो। इसी तरह हो सकता है जो भी आपकी डील होगी आप वहाँ पे कोई डील फाइनल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी प्राइवेट पैथोलॉजी लैब स्टार्ट करें, खुद की एक पैथोलॉजी लैब स्टार्ट करें जहाँ पे मुख्तलिफ पेशेंट्स आपके पास खुद आएंगे। दोस्तों, जो नंबर 1 आइडिया है वो है गाँव के लिए। अगर किसी क्लिनिक के साथ आप अटैच होंगे तो इसी बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि उसी क्लिनिक के जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे वो सारे आपकी लेबॉर्ट्री में ही किए जाएंगे। लेकिन शहरों में अक्सर ऐसा नहीं होता। फिर वहाँ पर प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ खोली जाती हैं जहाँ पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास आते हैं। दोस्तों, अब बात आती है अर्निंग की कि आप इससे कमाते कितना हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी एक प्राइवेट लेबॉर्ट्री रन कर रहे हैं तो इस बात में हमें देखना होगा कि हमारे अखराजात क्या क्या हैं, क्योंकि साफ सी बात है जब आप एक मेडिकल लेबॉर्ट्री स्टार्ट करते हो तो आपको कई कमीशंस देना होते हैं अपने फील्ड एजेंट्स को, मुख्तलिफ डॉक्टर्स को, या अब सब बातें कैमरा पर नहीं की जा सकती। इसी तरह आपको मुख्तलिफ लोगों को अलग से पे करना होता है। इसीलिए अगर आपने प्राइवेट लेबॉर्ट्री स्टार्ट की है किसी शहर में
और अगर आपने उसके बिज़नेस टैक्टिक्स को यूज़ किया है, आपने फील्ड एजेंट्स के पास गए हैं, आपने डॉक्टर्स को विज़िट किया है, उनमें अपनी रेप्यूट बनाने की कोशिश की है या उनसे कमीशन पे बात की है, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पहले मंथ भी स्टार्टिंग में भी इतना अच्छा काम करने के बावजूद सिर्फ 60 से 70 हज़ार रुपये कमा सकेंगे। इससे ऊपर मुमकिन नहीं है कि आप जाएं, क्योंकि शुरू में आपको कमीशंस देने होंगे, आपको अपने रेंट देने होंगे, अपने बिल्स देने होंगे। तो पहले मंथ आप 60 से 70 हज़ार से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन ना रखें। उसके बाद अगर आपने स्टार्ट की थी किसी मेडिकल क्लिनिक के साथ अटैच लेबॉर्ट्री, तो दोस्तों उसमें होगा ये कि आपको ऐसे फील होगा कि आपकी जो है एक स्टेडी इनकम है। बिज़नेस में ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करते हो, आपकी कंपनी या आपका सेटअप जो है ग्रोथ शो करता है। लेकिन अगर आप किसी क्लिनिक में हो, किसी जो क्लिनिक काफ़ी अर्सा पहले से चल रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स एक स्मूथ लाइन से चल रहे हैं कि रोज़ के इतने ही ओपीडी होती है। तो उस क्लिनिक की ओपीडी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अर्न कर रहे हो। अगर वो क्लिनिक अच्छा चलता है तो आपका टर्नओवर भी मंथली जो है 50 से 60 हज़ार रुपये ही होने वाला है, लेकिन ये ग्रोथ शो नहीं करेगा। इसी तरह जो आपकी प्राइवेट लेबॉर्ट्री का बिज़नेस है, ये स्केलेबल है। ये ऐसा बिज़नेस है जिसको स्केल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान में कुछ लेबॉर्ट्रीज़ की चेन्स देखी होंगी। मिसाल के तौर पे आगा खान के लेबॉर्ट्रीज़ की चेन कराची से लेकर पेशावर तक, पिंडी तक हर जगह फैली हुई है। उसके बाद इसी तरह हेल्थवेज़ हैं, इसी तरह मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में अपना काम कर रही हैं। दोस्तों, लेबॉर्ट्रीज़ की एक लार्ज चेन होने का ये फ़ायदा होता है कि लोगों का आप पे ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि ये चेन किस कदर तेज़ी से ग्रो कर रही है। लोग आप पे फिर ट्रस्ट करने लगते हैं। मिसाल के तौर पे आगा खान की जो रिपोर्ट होगी उसको बहुत ज़्यादा वैलिड माना जाएगा। इसी तरह अगर आपकी चेन अपना ट्रस्ट डेवलप करती है और आप थ्रू आउट द प्रोविंस या थ्रू आउट द कंट्री अपनी चेन को स्प्रेड करते हैं और ग्रोथ शो करते हैं, तो आप अपने बिज़नेस को लाखों से निकाल के करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में लेकर जा सकते हैं। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि मेडिकल लेबॉर्ट्री एक हॉस्पिटल का ज़रूरी जुज़ है, और जिन शहरों में ज़्यादातर अटैच लेबॉर्ट्रीज़ नहीं होती, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से ही टेस्ट कराना होते हैं। ये मेडिकल हेल्थ केयर का 9% कवर करती है, और जून जून लोगों की बीमारियां आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उसी तरह मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ के काम और उनकी ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। और इसी तरह ना कि ये सस्ती हैं, हालांकि इसमें मार्जिन्स बहुत ही ज़्यादा हैं। चंद रीएजेंट्स या चंद केमिकल्स यूज़ होते हैं कुछ टेस्ट करने के लिए, लेकिन उनसे पेशेंट से अच्छे खासे पैसे चार्ज किए जाते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों को अच्छी सर्विस के साथ डिस्काउंटेड प्राइसेस भी दें और उनको इस बात के बारे में अवेयर करें कि हम किस कदर आपके साथ अच्छे चल रहे हैं, तो दोस्तों इस तरह आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो उसके बाद जो आपके बिज़नेस की सक्सेस के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगी आपकी लोकेशन। दोस्तों, अगर कोई ऐसे एरिया में आप अपना लेबॉर्ट्री ओपन करते हैं जहाँ पर करीब ना कोई हॉस्पिटल है ना कोई क्लिनिक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने पेशेंट्स नहीं आने वाले। लेकिन इसी तरह अगर आप किसी शहर की ऐसी जगह पर अपनी लेबॉर्ट्री ओपन करते हैं जहाँ पर पहले से काफ़ी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, वहाँ पर आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलने वाला है। बेशक वहाँ पर पहले काफ़ी लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद होंगी और काफ़ी ऐसी जगह मौजूद होंगी जो आपको टफ टाइम देंगी, आपका कंपटीशन भी अच्छा खासा होगा, लेकिन ऐसी जगह पर फिर भी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स, बात यह है कि हर एक आइडिया क्लिक करने के बाद उसके बाद दूसरे बिज़नेस आइडिया की वीडियो देखना, उसके बाद तीसरे बिज़नेस आइडिया की वीडियो देखना, उसके बाद बगैर इन्वेस्टमेंट वाले आइडियाज़ की वीडियोस देखना, दोस्तों इस तरह आप कभी ग्रो करने वाले नहीं हैं। जिस तरह मैंने माइक स्टार्ट कर अपना उठाकर यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, इसी तरह आपको भी कुछ करना होगा। अगर आपने भी कोई बिज़नेस करना है तो आपको मार्केट में निकल जाना होगा। अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है तो एक बिज़नेस की प्रॉपर रिसर्च करके उस पर काम शुरू करना होगा। दोस्तों, बात अटेंशन की होती है। वहीं पर जिस मिसाल के तौर पे अगर टीचर जो है आपको लेक्चर देता है और पूरी क्लास को 1 घंटा पढ़ाता है, लेकिन जब उन स्टूडेंट से परफॉर्मेंस मांगी जाती है, उनसे टेस्ट लिया जाता है, तो सारे स्टूडेंट्स एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाते, हालांकि सबको 1 घंटा ही दिया गया होता है। इसी तरह आपको भी 10 साल मिले या 5 साल मिले, इसी तरह आपके कंपेटिटर्स को, आपके क्लास फेलोज़ को, आपके दोस्तों को भी 5 या 10 साल मिले, लेकिन कोई पायलट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। अगर आप नहीं भी पढ़ सके तो आप कोई अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, बजाय घर में सोफ़े पे या बेड पे पड़े हैं और कोई एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, दूसरी के बाद तीसरी वीडियो देखे जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह काम चलने वाला नहीं है।
इस तरह आप कभी बिजनेसमैन या मिलियनेयर नहीं बनने वाले, कभी भी आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनने वाले। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो छोड़ें मोबाइल की जान, कोई एक वीडियो आइडिया पकड़ें, कोई एक बिज़नेस आइडिया पकड़ें और उस पर प्रॉपरली काम करना शुरू करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।